सबको जय मसीह की। मेरी आत्मिक मम्मा को भी जय मसीह की। मेरा नाम काजल है। ये मेरी सिस्टर है खुशबू। मैं इसके जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ। इसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और मैं पीर मसाले से रहने वाली हूँ। इसको जब मर्जी शैतान इसको परेशान करता था, जब मर्जी वो आके इस पे हावी होता था। कहते थे, वो शैतान कहता था मैं इसको ले जाऊंगा। हम लोग दिहाड़ी का काम करते हैं, प्लास्टर का काम। तो ये जब वहाँ सेट में सब लोग ये खेलने लग जाती थी वहाँ, तो सब स्टाफ सब देखने लग जाते थे क्या हो गया क्या नहीं। तो मैं बहुत घबरा जाती थी। मैं कहती थी इसकी हालत कितनी खराब, कपड़े फपड़े ऐसे ही पड़े होते थे इसके, और इस शरीर भी ऐसे मारती थी सब में पटक पटक के। फिर मैं भैया रोने लग जाती थी। शरीर पीला हो जाता था पूरा, ऐसा लगता था इसके शरीर में खून नहीं है। हम लोग जाते थे इसको लेके, चाहे वो ब्याह शादी हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो। हम बहुत परेशान हो गए थे। वहाँ भी ये सब चीज परेशान करती थी। सब पड़ोसी सब देखते थे। मेरे मम्मी पापा डरने लग गए कहीं इसकी शादी वगैरह हो कहीं, तो कहीं वो भी न टूट जाए। दुष्ट आत्मा इस पे हावी होता था तो बोलता था मैं इसको ले जाऊंगा, मार दूंगा। तो हम लोग बहुत डर जाते थे। कहीं भी ये खेलने लग जाती थी। ब्याह शादी में जैसे किसी की पार्टी वगैरह में जाते थे तो हमको डर लगता था कहीं ये वहाँ खेलने नहीं लग जाए। मतलब लोग सब मजाक बनाते थे कि इनके घर में तो यही सब चलता रहता है। उस शैतान के कारण से ही मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता था। बहुत लड़ाई झगड़ा, पापा पीते थे, लड़ाइयाँ करते थे। हम बहुत परेशान हो गए थे। बहुत बहनों में, भाइयों में, सब में लड़ाई लगवाता था उसी की वजह से। जब दुष्ट आत्मा इस पे हावी होता था तो वो हंसता था हम पे, कहता था कहीं भी लेके चले जाओ, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं और नहीं आपके परिवार को छोड़ूंगा। मैं बर्बाद करने वाला हूँ और बर्बाद करके रहूंगा। हम डॉक्टर के पास जाते थे तो फिर वहाँ 5,000 की दवाई, कहीं 6,000 की दवाई, ये सब दवाई। फिर उसके बाद डॉक्टर हमको दवाई देते थे, हम सारी दवाई इसको खिलाते थे तो थोड़ी बहुत ठीक रहती थी, पूरे मतलब ठीक हो जाती थी। फिर इस पे शैतान हावी होता था तो फिर इसका वही हाल कर देता था। हम दवाई लाते लाते परेशान और इसको खिलाते खिलाते परेशान, लेकिन वो शैतान जब मर्जी इसका शरीर तोड़ के चले जाता था। हमको बहुत डर आता था, हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर इसको जब इसकी तबीयत खराब हो जाती थी, फिर उसके बाद ये पूरी इसका शरीर पूरा पीला हो जाता था। पानी चढ़ाते थे उसको, फिर दवाइयाँ देते थे, इलाज चलता था। फिर भी उससे थोड़ा बहुत ठीक रहती थी। फिर कुछ दिन के बाद वो शैतान फिर परेशान करता था और मैं बहुत बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे जो बताता था मैं बाबा के पास जाती थी। और कोई बाबा देता था ताबीज बना के, कोई देता था राख, इसको खिला देती थी मैं राख भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके बाद वो लोग ताबीज देते थे बना के, मैं इसको वो भी पिलाती थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके बाद हम लोग इतने परेशान हो गए थे, मेरी मम्मी, मेरे घर वाले सब रोते थे। मेरी सिस्टर का वो हाल देख के बहुत रोते थे। हम पे पैसे नहीं होते थे फिर भी हम उसको देते थे पैसे कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि हम दिहाड़ी करते थे। फिर भी हम अपने ठेकेदार से ला ला के उसको पैसे देते थे कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन इसको थोड़े बहुत दिन ठीक रहती थी, फिर वही खेलने लग जाती थी। कोई फर्क नहीं था वहाँ से भी। हम झाड़ फूँक करवाने जाते थे तो वहाँ तो ये ठीक हो जाती थी। फिर उसके बाद हम घर पे आते थे तो और ज़्यादा मतलब परेशान करने लग जाता था वो शैतान। दुष्ट आत्मा बोलता था कि मैं इसको मार दूंगा, मैं पूरा घर को बर्बाद कर दूंगा, लड़ाई झगड़ा मैं ही करवाता हूँ और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम इसको लेके मतलब बहुत परेशान हो गए थे। हम कहते थे कहाँ लेके जाएं, ये कौन सी जगह ठीक होएगी। वो कहीं भी परेशान करता था इसको। हम कहीं भी इसको ले जाते थे तो वहाँ भी हमको डर लगता था कि ये वहाँ भी खेलने नहीं लग जाए। कोई भी हमको देखता था मजाक बनाता था। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी चर्च में आती थी। मैंने उससे बात करी थी अपनी फ्रेंड से, फिर उसने अपनी मम्मी को बताया। फिर हमको लेकर आई थी आंटी जी चर्च में। 2022 3 फरवरी को हम लोग पहली बार चर्च में गए थे। हम पहली बार चर्च से घर पे गए थे शाम को। फिर उसके बाद शैतान इस पे हावी हुआ था। फिर वो हमको डराने लग गया, धमकाने लग गया कि दोबारा चर्च में मत जाना, कि वहाँ हम मुझको जलाते हैं और मतलब मार लगती है। कहने लग गया था शैतान कि वहाँ से केस अपना वापस ले ले। जब शैतान ने ये सब बोला तब मुझे पूरी तरह से विश्वास हुआ था कि हाँ, वहाँ कोई ना कोई प्रभु है जो मेरी बहन को पूरी तरह से चंगा कर देगा।
जिससे शैतान डरता है। 2-3 संडे को हम गए थे, 2-3 बार गए थे संडे को। फिर मम्मा ने जब मम्मा ने प्रे करी थी इसके ऊपर हाथ रख के, तो दुष्ट आत्मा खेलने लगी थी। फिर हम चर्च में गए थे तो ये मतलब खेलने लगी थी, चीखे मारने लगी बहुत बहुत तेज तेज, हाथ पैर फेंकने लगी थी। जब पास्टर जी ने प्रे करी थी तो फिर और दुष्ट आत्मा बोलने लग गया था कि इसको लेके जाऊंगा, मारूंगा। लेकिन पास्टर जी ने इसके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रे करी थी, इनको डिलीवर किया था और दुष्ट आत्मा को डांटा था। फिर वो तो उसी समय महसूस हुआ था कि कोई चीज़ इसको छोड़ के बाहर गई है, कोई चीज़ इसको छोड़ के गई है। फिर इसने अपने आप को चेक किया था, हल्कापन लगा इसको। अब 1 साल से ये मेरी बहन पूरी पूरी रीति से आज़ाद है। अब कोई दुष्ट आत्मा नहीं आती है और ये पूरी तरह से चंगी है। अब ये खाना पीना भी सही खाती है, हर कहीं ये जाती भी है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। वो चर्च में मैं जाती हूँ और वहाँ पास्टर जी हमें वचन सुनाते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं और हमें अच्छी सीख मिल रही है। जितने बहन भाई मेरी गवाही सुन रहे हैं, मैं सबको बताना चाहती हूँ, और जो प्रभु ने काम किया है उनके जीवन में और चंगा हुए हैं तो वो अपनी गवाही दें। और जैसे मेरी बहन चंगी हो गई है, जो दुख परेशान में हैं उन लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। और हम नहीं जानते प्रभु कब किसके मन को बदल दे, हमारे बताने से लोग बच जाएंगे, इसलिए ज़रूर उन लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। अब मेरी बहन बताना चाहती है, वो पूरी रीति से आज़ाद है। मैंने जितनी भी मेरी सिस्टर ने गवाही बताई है सारी गवाही सच है। मुझे बहुत दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, मैं कहीं ठीक नहीं होती थी, लोग मेरा मजाक बनाते थे, मैं निकल के जाती थी कहीं से भी कि दुष्ट आत्मा से खेलती है, ये सब कुछ बोलते थे, कोई यकीन ही नहीं करता था। लेकिन मेरी सिस्टर मुझे जहाँ मर्जी लेके जाती थी, मैं ठीक नहीं होती थी। अब मैं पूरी तरह से चंगी हो चुकी हूँ प्रभु के पास जाके। दुष्ट आत्मा का अटैक अब कोई नहीं होता है, अब मैं अच्छे से रहती हूँ सबसे मिलके, और चर्च में भी जाती हूँ और अब अच्छे से काम पे भी जाती हूँ। मैं इस नई ज़िंदगी के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। मैं पास्टर कंचन मित्तल मम्मा का धन्यवाद करती हूँ, उनके द्वारा मैं ठीक हो गई, पूरी तरह से चंगी हो गई। सबको जय मसीह की।